द केरल स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसको लेकर भले ही कुछ जगह विवाद चल रहा हो, लेकिन कई जगह ऐसी हैं कि जहां महिलाएं बड़ा समूह बनाकर इस मूवी को देखने के लिए जा रही हैं। मेरठ के ये देखिए कि आसपास के गांव के इलाकों की जो महिलाएं हैं, शहरी इलाकों की महिलाएं हैं, आपस में सबने ग्रुप बनाया और अब इसी तरीके से बड़े बड़े ग्रुप सिनेमा हॉल में पहुंच रहे हैं और इस मूवी को देख रहे हैं। ये महिलाएं मूवी देखकर आई। अब इनसे बात करते हैं कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, ये उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं। मूवी देखी आपने, क्या हकीकत ये नज़र आई कि आजकल जो आतंकवादी संगठन है ना, वो कॉलेजेस को भी टारगेट कर रहे हैं। जैसे केरल में की घटना में भी देखा, कुछ समय पहले इस तरीके के नारे कश्मीर में भी लगे थे। हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं श्री चंद्र मोहन जी, वो हमें जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग जागरूक हों, एकजुट हों और इस तरीके की घटनाओं से बच सकें। दूसरा, वो हमें जागरूक कर रहे हैं हमारे धर्म के प्रति। अब से पहले एक और पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें भी दिखाया गया किस तरीके से हमारे देश में घटनाएं घटी। हमारे लोगों के मतलब इतने अमीर लोग थे, केसर के उनके बगीचे थे, सेब के बगीचे थे, लेकिन उनके कुछ काम नहीं आया। अगर जाति रहित एकजुट होते तो किसी की मजाल नहीं थी, उनके साथ इस तरीके की घटना घट जाती। इसी तरीके से केरल स्टोरी में क्या हुआ, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। पश्चिमी सभ्यता के प्रति ज़्यादा झुकाव हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण जातियों में बटा होना भी है। अगर हम लोग मिलकर आवाज़ उठाएं, मिलकर एकजुट हों, तो हम इस तरीके की समस्याओं से निपट सकते हैं। आज हमारा समूह में आने का भी यही कारण है। यहाँ पर सभी माताएं बहनें हैं कि हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़कर आए हैं, हमारे भाई बहन भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हम लोग जब जागरूक होंगे, उन्हें समझा पाएंगे कि किस तरीके का माहौल है आज देश में। अच्छा, क्या क्या समझ में आया मूवी को देखकर ये समझ में आया कि किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो ना हिंदू सोच ऐसी सोच है जो जिए और जीने दो वाली सोच है। मानवता केवल हिंदू धर्म में है। दूसरी जगह पर झूठी कितनी कहानी बताई गई, इस्लाम में ये चीज़ ऐसी होती है, वैसी होती है। वास्तव में क्या निकला, वास्तविकता तो बिल्कुल अलग थी। तो हमें यह समझ में आया कि जियो और जीने दो वाली सोच तो केवल हिंदू धर्म में है। तो अपने धर्म के प्रति खुद भी मजबूत रहेंगे और अपनों को भी मजबूत करेंगे। मानवता केवल इसी धर्म में है और अगर मानवता को सुरक्षित करना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने परिवार को सुरक्षित करना है, तो जरूरी है हिंदू सोच के प्रति मजबूत होना, जाति रहित एकजुट होना। मुझे क्या लगा कि ये सुनने में आया, कुछ महिलाएं थी उनके आंसू भी छलक आए। हाँ जी, क्योंकि आप यूँ देखो, एक एक महिला के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार है। एक एक महिला के साथ 10-10 पुरुष ऐसा कर रहे हैं, तो क्या उस पर क्या बीती होगी जी, किस तरह सहन किया होगा उसने, तो क्या आंसू कैसे रुक जाएंगे? आप ये बताओ। हिंदू सोच तो ऐसी है कि सब कुछ जिए और जीने दो, और इनकी सोच अपने पिता पे थुकवाया, उसके पत्थर मरवा रहे। कितनी बुरी कंडीशन में, क्या हिंदू सोच में अगर किसी परिवार के, दूसरे परिवार के सदस्य के भी कुछ दुख हो रहा हो, हिंदू परिवार के महिला या पुरुष चला जाओ, तो वो रो पड़ेगा। उसके लिए वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होगा, और उस लड़की का इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि वो अपने पिता के ऊपर थूक रही है। अब ये देखो कितनी गंदी सोच है ये इस धर्म की, और सोच है ये, तो रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ है कि देख के आंखों के आंसू रुक ही नहीं पा रहे कि उन लड़कियों के साथ मेरा दुर्व्यवहार हुआ। कि ये अगर हम मैं एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी, अगर उसके साथ में ऐसा होगा तो क्या होगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान की सभी बहन बेटियां इस फिल्म को आके देखें और सरकार से अनुरोध किया जाए कि ये महिलाओं के लिए फ्री कर दी जाए, क्योंकि जो केरल में स्थिति हो रही है ना, वो हिंदुस्तान में हर कोने में होगी। आप तो बहुत भावुक नजर आ रही है। बिल्कुल जी, हो रहा है, क्योंकि देखा है, दिल से दर्द हुआ कि किस तरह से महिला के साथ में एक महिला को कहाँ से कहाँ पहुँचाया गया। अगर ये देखो, उसका पासपोर्ट बदला, उसका नाम बदला, उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और जब वो वापसी अपने हिंदुस्तान आने के लिए कह रही, तो उसे कह रहे कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अपनी सच्चाई उसने दिल से बयां कर दी, सारी कुछ बता दी, कहानी सुना दी, लेकिन कह रहे कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, सबूत मांगा जा रहा है। क्या सबूत दिया जाएगा ये बताओ? कल हमारे साथ में ऐसा हो गया तो हम अपना सबूत किससे देंगे? जी, आपने देखी, क्या लगा? मतलब बहुत दर्दनाक कह रहे हैं कि बहुत ऐसे दर्दनाक किस्से थे कि आप में से कई लोग थे कि वो रो पड़े। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आप ये देखना कि एक हंसती खेलती लड़की, ऐसी ये केवल सालिनी नहीं, अभी भी हो रहा है यहाँ हिंदुस्तान में कि उनके साथ ऐसी व्यवस्था ऐसी बीतती है उनके ऊपर, और हम लोगों को कुछ पता भी नहीं रहता। ये तो केवल आज हम लोगों को इस पिक्चर के माध्यम से जागरूक किया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। लेकिन केरल स्टोरी देखने के बाद पता चला कि हाँ, ऐसी स्थिति होती है, किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश, हमारे भगवान को गलत कहा जा रहा है, वो बच्चियाँ चुप हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है धर्म के बारे में, धर्म है क्या। माँ बाप उनको, लास्ट में एक लड़की बोलती भी है
कि आपने हमें सिखाया क्यों नहीं कि हमारे भगवान कौन है, आपने हमें हमारी संस्कृति के बारे में क्यों नहीं बताया। वो लड़की अपने माँ बाप को बोलती भी है, लेकिन इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार, दूसरा जो एक नीमा नाम की लड़की है, वो सरकार के सामने अपनी सारी बीती बताती है। हमारे हिंदुस्तान की सरकार वो चुप है, उससे सबूत मांग रही है कि सबूत दिखाओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे हमारी जो देश की सरकार ने सबसे बड़ी गलती उसकी, टैक्स फ्री कर दी फिल्म, धन्यवाद, लेकिन जो व्यवस्था है ना, सुस्त व्यवस्था है देश की, इसको भी बदला जाए। इसको बदला जाए। माता जी, आपने भी देखा, क्या लगा आपको अब इसे देख के, मतलब क्या एक सच्चाई लगी? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसमें। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनकी पोल खुल रही है, जो चाहते हैं देश में आतंक फैलाना, किस तरह महिलाओं का शोषण हो। हमारे देश में महिलाओं को देवी मान के पूजा जाता है, जो महिला को खेती मानते हैं ना, वो लोग शोषण कर रहे हैं इस चीज़ का, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ नहीं होती, देवी मान के पूजा जाता है महिला को और बेटी को। वहाँ पे वो लोग बेटी को भला किसी को भी नहीं समझते कि क्या चीज़ है। इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। यहाँ नेताओं की सबसे बड़ी सपोर्ट है इस चीज़ के लिए कि नेता सपोर्ट देते हैं इस चीज़ को। देश में आतंक हो ही नहीं सकता किसी भी देश में। आपने भी देखा, क्या लगा मूवी को लेकर? इसमें ये लगा कि जो चीज़ दिखाई गई अभी, जैसे द कश्मीर मूवी भी आई थी, उसमें दिखाया गया कि हम जैसे जाति बिरादरियों में बटे हुए हैं, जो हाल कश्मीर का हुआ, जाति बिरादरी में बटे हुए हैं। आज द केरल मूवी आज देखी है, इससे सीधा सीधा ये पता चला है कि हम लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं है। इसीलिए ये लगा कि यहाँ पर जो ये आज दिखाया गया, वो लोग जो हमारा माइंड वॉश कर रहे हैं, वो इसीलिए कर पाए कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होते, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे देवी देवताओं को या हमारे धर्म के खिलाफ बोल पाएँ, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। तो इसका मेन कारण ये है कि हम अपने धर्म से दूर हैं। अच्छा, यहाँ यूपी में तो टैक्स फ्री कर दिया, पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया। महिला देख लो, मुख्यमंत्री है वहाँ की, महिला को शोषण कर रही है। आप इस चीज़ को आप देखें ना कि किस तरीके से, अगर एक बंगाल की महिला है, अगर तुम तो वहाँ के मुख्यमंत्री हो, प्रशासन सारा तुम्हारा है, अगर वहाँ प्रशासन अलर्ट होगा तो वहाँ कैसे दंगे हो सकते हैं? इसका मतलब तुम खुद चाहते हो कि ऐसे काम हो, तो कितनी गलत चीज़ है। आप देखिए, तो लोग जागरूक ना हो वो चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर ये बैन करी गई। अगर ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पर इतनी महिलाएं अगर आई हैं, तो इन लोगों के अंदर इतनी जागृति है कि अपने बच्चों को जाके समझाएंगी कि हमारा धर्म कितना मजबूत है, इन लोगों से कैसे बचना है, जो मजहब वाले लोग हैं। इसलिए उसने ये बैन किया है कि अगर यहाँ पर ये चीज़ चल गई तो ये लोग जागरूक हो जाएंगे। वो खुद नहीं चाहती इसे चलाना। हाँ जी, यही लग रहा है जी। बिल्कुल यही है, क्योंकि गंदी राजनीति की देन है। उन्हें अपनी कुर्सी से प्यार है, हमारी इंसान से प्यार नहीं है, इंसान से प्यार नहीं है, उनसे प्यार है, उन्हें जनता से प्यार नहीं है, अपनी कुर्सी से प्यार है। क्योंकि अगर बंगाल के रास्ते से कितनी बड़ी संख्या में रोहिंग्या आए, कितने ज़्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन बंगाल में करवाए जा रहे हैं, तो किसका सपोर्ट है? मुख्यमंत्री का ही तो सपोर्ट है। अगर इस तरीके की पिक्चर दिखा दी जाएगी तो उस मुख्यमंत्री का भी चेहरा सामने आ जाएगा और हिंदू जागरूक हो जाएंगे, तो फिर उनके लिए उनकी सरकार कमजोर। जैसे सरकार ने, यूपी सरकार ने टैक्स फ्री कर दी, खुद मुख्यमंत्री ने जाके द केरल स्टोरी देखी है। तो इस बात के लिए तो हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको टैक्स फ्री किया, लेकिन हम उनसे एक अनुरोध करते हैं कि महिलाओं के लिए अगर इस पिक्चर को फ्री कर दिया जाए तो उनकी तरफ से एक बहुत नेक काम हो जाएगा। ये आप भी यही चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि लोग, महिलाएं जागरूक होंगी, जागरूक होने के बाद अपने घर में सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार देंगी। जब बच्चों के संस्कार, जब बच्चे भी यहाँ पिक्चर देखने आएंगे और उन्हें संस्कार मिलेंगे, तो कोई जल्दी से उनके माइंड को ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। चाहते हैं फ्री हो? बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल जी, आप ये देखो जी, नीमा ने जो कहा कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने कहा, तो हमें तो लग रहा है शायद वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होगी। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जी। चाहते हैं फ्री हो? हाँ जी, बिल्कुल टैक्स फ्री हो जी, बिल्कुल फ्री हो, टिकट फ्री हो महिलाओं के लिए। तो देखिए, जो तमाम महिलाएं हैं द केरल स्टोरी मूवी देखकर, इनका कहना है कि जो लोग इस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए, और मुख्यमंत्री का इन महिलाओं ने इसलिए शुक्रिया किया है कि यूपी में मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन महिलाओं ने द केरल स्टोरी देखने के बाद मुख्यमंत्री से मांग की है कि महिलाओं के लिए यूपी में इस मूवी को फ्री कर दिया जाए, ताकि लड़कियां, महिलाएं सब जाकर देख सकें कि आखिर हकीकत द केरल स्टोरी से एक जो नई हकीकत सामने आ रही है, और जो आंखों पर कुछ लोगों के पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाए। ऐसी इन महिलाओं ने मांग की है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इनकी मांग पर कब तक विचार होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि द केरल स्टोरी को लेकर अब इसी तरीके से महिलाओं के समूह अब सिनेमा घरों में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा,
एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।